जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2। अगर आपने प्रश्नावली 3.1 नहीं देखा है तो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1 पार्ट 1 वीडियो में इसके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्नावली 3.2 करने शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कंसेप्ट जो है इसके पार्ट 1 वीडियो में क्लियर हो चुका है। हम डायरेक्ट इसमें प्रश्न करेंगे और आप भी इसके साथ में बहुत ही आसानी से करते जाएंगे। इस प्रश्नावली को करने से पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर से देखिए, तब जाके आपको प्रश्नावली और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट प्रश्नावली 3.1 का। हम आशा करते हैं आपके सामने बुक खुली होगी मैथ की। आप प्रश्नावली 3.1-2 ओपन करिएगा और हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ प्रश्न में कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं यह हम सीख चुके हैं। हम यहाँ पे युग्म पहले समीकरण को क्रिएट करेंगे, ग्राफीय का जो हल है आप स्वयं करेंगे। अगर हल करने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो इस क्वेश्चन का हल ग्राफीय विधि से भी कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन पहले का पहला दिया हुआ है। प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 या अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या बोला था, द्विचर वाले रैखिक समीकरण बिना कुछ सोचे पुष्पा बन जाओ। क्या बनना है? पुष्पा बनना है। बिल्कुल आपने क्या कहा कि लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है ना, लड़कों की संख्या जो पूछ रहा है उसको आप x मान लीजिए तुरंत। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। ठीक है, इसको y आप मान लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई? कौनो दिक्कत हुई? कौनो दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, इतना आप माने हो। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का सीरीज। कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं? 10 हैं। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाओगे कितनी होगी? 10 होगी। तो आप कह सकते हो पहली स्थिति में कहा दिया है, पहला फेज में कह रहा है कि हई लड़के और हई लड़की दोनों को जोड़ दिए 10 नंबर आएंगे। 10 लोग हैं, ये हो गया आपका पहला समीकरण बन गया। लो जी, इतना बनाने में कौनो दिक्कत हुई है? नहीं हुई ना। इतना तो आप समझ गए कि लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कक्षा 10 में 10 लोग थे, हमने बना दिया। और दूसरी शर्त क्या कह रहा है? दूसरी शर्त कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 या अधिक है। भैया हाई जो लड़की है ना, ये जो लड़कियां हैं, इन लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 लोग ज्यादा हैं। मतलब भाई लड़की जो है कितने बराबर है? लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 प्लस है। लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। कौनो दिक्कत? लड़की की संख्या लड़कों की संख्या 4 ज्यादा है, तो बस इसका हम पक्षांतर करेंगे जी। किसका करेंगे? हमने कहा कि जो सेम जात के लोग हैं, जो चर राशियां उनको एक तरफ कर लो जी। हम कर लेते हैं, तो इसको ना करके हम इसको ले जाएंगे, है ना। तो ये जो यहाँ पे धन इधर जाकर हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y ऋण x = 4। क्यों जी? इतना कह सकते हो। अब अगर हम इसका चिन्ह देखो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको और कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं। -x धन में है ना, तो धन y = 4। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ये क्या हो गया? आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, ये द्वि समीकरण बन गया। अब इन द्वि समीकरण से आप इसका हल ज्ञात कर सकते हो। अब इसी समीकरण से आपको कहा है क्या बनाना। देखिए पहले बीजगणितीय व्यंजक बन गए इसके। अब कह रहा है इसका ग्राफीय विधि से हल करिए। ग्राफीय विधि से हल कैसे होगा? 2 डब्बा बनाओगे, एक समीकरण का इसका डब्बा, एक इसका डब्बा। x का मान 0 लोगे, y का मान आएगा। फिर दोबारा y का मान 0 लोगे तो x का मान आएगा। जो x y के मान होंगे ग्राफ पे आप उसी पे आराम से उसको क्रिएट कर लोगे। ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर लोगे, ग्राफ पे उसका हल निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है, इसका पार्ट 1 वीडियो हमने बोला जरूर देखिए। उसमें आपको इसका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ग्राफ पे कैसे आसानी तरीके से दिखाया जाता है वह भी आप सीख जाओगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप हल कर ले जाओगे और इतना तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा करते हैं।
ठीक। अगर आपको दिक्कत होती है ग्राफ बनाने में, इसका किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ बनाने में या प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो टाइप से आपके क्वेश्चन का हल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसी में कहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य। देखिए, जब पेंसिल और कलम दो चीज मिल गई तो ऑब्वियसली सी बात, प्रश्न क्या पूछ सकता है कि कलम के दाम बताओ, पेंसिल का दाम बताओ, इतना ही पूछ सकता है ना। तब भी प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य था, ये कलम का मूल्य कितना होगा, पूछ लिया मूल्य। तो आप क्या कहोगे, हमने कहा कि जिसका पूछ रहा है आप बिल्कुल बेरहम हो जाओ, वहां पे पेंसिल का मूल्य लिख दो। पेंसिल का मूल्य कितना होगा, नहीं पता है तो आप क्या कहोगे, हमें पता है जी यक्स होगा, इतना तो पता है। आप बिल्कुल अंधाधुंध फायर कर रहे हो, यक्स होगा। कलम का मूल्य पूछ लिया, कलम का मूल्य लिखे, कलम का मूल्य कितना होगा, वाई रुपया होगा। यह भी आप धुआंधार लिखे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, कौनो दिक्कत नहीं। अब इतना हो गया। कह रहा है कि अगर पहला, देखिए पहला स्थिति का बोला है, पहला स्थिति बोला है, पहला है ना, पहला स्थिति का कह रहा है पहला स्थिति में कि 5 पेंसिल खरीद रहे हैं। हाई पेंसिल कितना ले रहे हैं, देखिए एक पेंसिल का दाम इतना है, तो 5 पेंसिल का दाम इतने में 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इतना तो आप समझते हो, है ना। तो 5 पेंसिल का दाम जो है कितना होगा, 5x होगा। 5 पेंसिल का दाम 5x हुआ। उसके बाद 7 कलम का कुल मूल्य, 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम, 7 कलम बोले तो 7y, कुल दाम बोले तो 5 पेंसिलिया और कलमिया का दाम आप जोड़ दोगे। 5x में 7y जोड़े तो कितना रुपया हुआ है, 50 रुपया हुआ है। कितना रुपया हुआ है, 50 रुपया हो गया। लियो जी, आपका ही पहला समीकरण बन गया। बातों ही बातों में हो गया पहला समीकरण, कौनो दिक्कत इतने में नहीं। अब पहला स्थिति में देखिए समीकरण बन गया। अब दूसरा भी स्थिति देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि अब 7 पेंसिल ले लो। हाई पेंसिलिया कितना आप लोगे, अब तक 5 लिए थे, अब 7 ले लिए तो 7x हो गया। 7 पेंसिल ले लिए 7x। सवाल को बिल्कुल क्लियरली पढ़ो और जो कह रहा वही करो, है ना। तो 7 पेंसिल ले लिए। अब कह रहा है कि 5 कलम ले लो। कलम का दाम कितना है, 5, एक का इतना है तो 5 का 5y हो गया। तो 5y कितने रुपए में मिला है, 46 रुपया मिला है। तो लो जी, ये भी आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। अब इसके बाद कह रहा है कि पेंसिल का मूल्य, कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मूल्य और इसका मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है मूल्य ज्ञात करने का, अभी हम इसका अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे कि किसी रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है। 2 रैखिक समीकरण है, तो उसमें हम एक ट्रिक बेसिस भी देखेंगे कि आप समीकरण को देखते ही बिना कलम उठाए उस समीकरण का हल कैसे xy का मान निकालोगे, वह भी सीखेंगे। और आपके बुक लेवल में जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों विधि को बहुत आसानी तरीके से हम कंसेप्ट के द्वारा सीखेंगे। तो इसका हल जो है आप उस विधि से ना निकाले, कैसे निकालोगे, ग्राफी विधि से निकालोगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि आप जानते हो, पार्ट 1 वीडियो में सीख चुके हो। ठीक है, इसको भी यहीं पर हम स्किप करते हैं, इतना आपको समीकरण बनाना आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर का, कह रहा है कि अनुपात में, अब देखो अनुपात में क्या निकालना होगा कि देखते समीकरणवा देखते बता दो कि वो दोनों समीकरण का रेखी कैसा बन रहा, सरल रेखा बन रहा है, समपाती बन रहे हैं, समांतर बन रहे हैं कि प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उनके हल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, यह सब बताएंगे, यह सब हम सीख चुके हैं कैसे बताते हैं। तो कह रहा है कि अनुपात की तुलना ज्ञात करिए और समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, यह ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण देख लेते हैं। पहला समीकरण इसमें लिखा हुआ है, सवाल में कहा है कि 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0, इतना लिखा हुआ है। और दूसरा कह रहा है कि 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यह पहला समीकरण दिया है और इसी को देख के बताना है कि
यह समीकरण की जो दो रेखाएं बनेंगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या तो समपाती रेखाएं हैं, यह हमें देखकर ही बताना है। तो लो जी, हम कहते हैं कैसा होता है, ax धन by बराबर c होता है। ax धन by बराबर c होता है, मतलब इसको हम इधर कर देंगे पहले। यह हमेशा ध्यान रखो, पहले हम इसको इधर कर देंगे। यह बात आप हमेशा माइंड में रख लो कि इस वाले बिंदु को आप इधर कर लोगे, तो जब इधर करोगे नया समीकरण का बन जाएगा 5x माइनस 4y, और ये जब देखो धन में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, ऋण 8। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं है। अभी हो गया 7x और धन 6y, ठीक है। अब बराबर में क्या होगा, ऋण उस जाके क्या हो गया, धन हो गया, ठीक है। कौनो दिक्कत है? ये देखिए इसका असली रूप ये है। आप इसको अगर नहीं भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहे कि अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन हम आपको इसलिए ऐसा करके दिखाए क्योंकि ऐसे समीकरण का असली रूप जो होता है उस रूप में पहले लिख लिया करो, नहीं तो चिन्ह वाली दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, ठीक है। लेकिन अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अनुपात में क्या कहना है कि कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे। अनुपात हम कैसे निकालते थे, a1 बटा a2 करते थे, b1 बटा b2 करते थे, c1 बटा c2 ये भी करते थे, यही 3 अनुपात। इसमें a कितना है, a1 5 है, b1 4 है, c1 8 है, a2 7 है, b2 6 है, c2 9 है। यह आप जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। अब देखिए यही है, सवाल समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है ना। तो a1 बराबर 5 है, आपने 5 लिख लिया। a2 बराबर 7 है, आपने 7 लिख लिया, कोनो दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए b1 बराबर -4 है, इसको लिख लिया। चिन्हवा देखिए बिल्कुल लिखिएगा, चिन्हवा बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, यही तो ध्यान देना है आपको, चिन्हवा आप जरूर लिखोगे। -4 प्लस 6, प्लस लिखते नहीं है तो 6 लिख दिया आपने। c कितना है, 8 है, यहाँ वाला लिख भी सकते हो, यहाँ वाला भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो c है -9 है, तो माइनस ऊपर कर दो, -8/9 यानी -8/9, यह भी लिख लिए। अब देखिए c1 बटा c2, b1 बटा b2, a1 बटा a2 हो गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, सरल देखिए, यह 5 और 7 नहीं कटेगा, 5 और 7 नहीं कटेगा। देखिए काटते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं अनुपात का, अनुपात के क्लास में हम सीख लेंगे, ठीक है, जब ये हाई स्कूल क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 5/7 नहीं कटेगा, दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ये नंबर सिस्टम की क्लास में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं दोनों है, यह -4 6 यह कट जाएंगी, किससे कटेंगी, 2 से दोनों कट जाएंगी। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। तो आप यहाँ नीचे लिखो 5/7 उतार लिए, ये कटा कितने में हो गया, -2/3। अनुपात को हमेशा उनकी अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाता, तब तक काटोगे जब तक कंप्लीट ऐसा ना हो जाए कटने लायक कुछ बचे नहीं, तब तक काटो जब तक कटने लायक ना बचे, है ना, ऐसा होता अनुपात। अभी क्या हुआ, इसमें कोई कटेगा 8-9 में नहीं कटेगा, तो आपने क्या किया कि बिल्कुल ऐसे उतार दिया 8-9, 9 3 से कटेगा, 21 से 2 से कटेगा, 3 2 अलग अलग हो गए। अब हमें बताइए कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि बराबर है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ना तो जी ये बराबर है, ये बराबर तो नहीं है, और ये बराबर है नहीं है। तो इससे देखो, हम पहले बताया थे तीसरा वाला रूल क्या था प्रतिच्छेद का, कि अगर ये बराबर नहीं मिल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप मिटा सकते हो, कोई बतिया नहीं। जब ये बराबर नहीं हुआ तो छोड़ दो दुनियादारी, जब अपने अपने नहीं हुए दुनिया से क्या लेना देना है। तो ये अपने नहीं हुए हैं, जब नहीं मिले बिल्कुल आप डायरेक्टली बोल दोगे रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगे, बिल्कुल कट गए। कहने का मतलब हमेशा याद रखो, जब रिलेशन ऐसा हो जाए बिल्कुल अपने अपने नहीं हो रहे, नहीं मिल रहा, उनका मतभेद हो रहा, तो काट देंगे एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे, तलवारें चल जाएंगी बिल्कुल, यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो गई। अब प्रतिच्छेदी जब होती हैं तो उसका यक्का हल होता है, या तुम घर में रहो या तो भाग जाओ। तो यक्का हल होगा क्या, अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, एक हल, एक हल होगा, और उसे बोलते हैं अद्वितीय हल होगा। मतलब उस हल के अलावा और कौनो फैसला हो ही नहीं सकता, कौनो फैसला नहीं। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या हल होगा, कब होंगी, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे,
समझ में आया? ये था पहले समीकरण का हल, यह था पहले समीकरण का हल। कंप्लीट इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है। बस यही सवाल में पूछा था कि क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है, संपाती हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये जो दोनों समीकरण का रेखाएं आएंगी कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। कौनो दिक्कत नहीं है ना? तो अब जो है इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और इसमें है ना? तो 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा यह। प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3.2 प्रश्नावली 3.2 के दूसरे का दूसरा और तीसरा, यह आप घर से करेंगे। और अगर इनमें कुछ दिक्कत होती, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएंगे कि हमें दूसरे प्रश्न और तीसरे प्रश्न में दिक्कत हो रही है ना। और हम उम्मीद करते हैं और आपको गारंटी देते हैं कि इस टाइप से अगर आप करोगे उनको भी, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अगर दिक्कत होती है इस वीडियो को एक बार रिपीट करके ये वाला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से हल किया गया है, तो बिल्कुल वैसे करिएगा और आपका बिल्कुल सही होगा। अभी काहे चिंता करते हो, बिल्कुल सही होगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, है ना? प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 की तुलना कर जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत असंगत क्या होता है? संगत है असंगत है बोले तो कि उन समीकरण के हल निकलेंगे अथवा नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपने इसे किया, देखिए क्या करेंगे इसको भी। पहला दिया है तीसरे का, है ना? तीसरे का पहला दिया हुआ है, दिया है कि 3x अधन 2y बराबर 5, यह दिया हुआ है। और कह रहा है कि 2x ऋण 3y बराबर 7, ये लिखा हुआ समीकरण। यह देखिए समीकरण लिखा हुआ पहला नंबर का, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला समीकरण लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि तुलना करना, यह रहा A1, ये रहा A2, ये रहा B1, ये रहा B2, ये रहा C1, ये रहा C2। लिखने की जरूरत नहीं है, A1 बटा A2 कर दो आप, 3/2 हो गया, 2/3 हो गया। माइनस देखिए हमेशा ऊपर रखा करो, माइनस अगर यक्कई दिख रहा है ना, अगर देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, काट दो, बिल्कुल प्लस में हो जाएंगे दोनों। अगर यक्कई माइनस है इन दोनों में तो माइनस हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर है, अंश को माइनस में रखा करो, हर को नहीं। अबे जो सामने दिखते हैं उनको देखा जाता है वो किस प्रकार के है ना। तो ये माइनस हो गया बटे 3 कर दो इसे। अभी हो गया C1 C2 का कर दो 5/7, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या यह समीकरण बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है, लो नहीं बराबर है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यक्का हल होगा, क्या संगत है? संगत बोले तो है जी, बिल्कुल है, इनका हल तो होगा ना, एक हल होगा ना, तो संगत है असंगत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही करना है जो आपने किया है कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से कंपेयर करके निकालेंगे। और कंपेयर करने में अगर दिक्कत होती है तो आप पूछेगा। तो जो तीसरा हो गया और प्रश्न नंबर दूसरा होगा, एक एक क्वेश्चन हम बता दिए, इसके बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। और खुद से करने के बाद आप पाएंगे कि आप कर ले जा रहे हो, अब जो आपसे पहले नहीं होता था अब वो हो रहा है ना। तो ऐसा आप देखोगे, खुश हो जाओगे। और बाकी लड्डू बांटने की जरूरत नहीं है, खुद को शाबाशी देख से काम चला सकते हो। और खुश होना इतना भी नहीं कि एक बार लग गया तो फिर लगाएं नहीं, और फिर लगाएं, जितनी बार हो सके उतनी बार लगाएं। काहे कि गणित सबको आती है, आज के कंपटीशन की दुनिया में गणित सबको आती है। और आगे वही जाता है जो गणित को पहले करता है। मतलब आपको आता है ठीक है, लेकिन आप उसको कितना टाइम में करते हो ये मैटर होता है। ठीक है, तो आपको आ रहा है आप करो, और इतनी बार कर दो कि सवालवा देखते ही हथवा भी हार मान जाए, उसके पहले आपका दिमागवा उसे लगा दे, है ना। तो ऐसा खुद को बनाओ, तो यही मुहिम है इस 4am प्लेनेट का, आपको बनाएंगे ऐसा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत है असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए चौथा भी वही टाइप का है, इनका भी कंपेयर ही करना है। इनमें भी जो कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका भी आप कंपेयर ही करोगे। और कंपेयर करके मतलब अनुपात की तुलना करोगे, अनुपात की तुलना करने पे जो हल आएगा वह आप निकाल लोगे। ठीक है, एक आयताकार बाग, देखिए 5वां क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग कि इसमें समीकरण बनाना है।
पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार है, ठीक है, तो पहले पूछा लंबाई चौड़ाई, तो आपने कहा कि लंबाई हम तुरंत ही ले लेंगे यक्स। हमने कहा जो दो चीज मांग रहे हैं उसको ले लो, लंबाई यक्स हो गई, और चौड़ाई फिर तुरंत ही ले लेंगे हम वाई। चौड़ाई कितनी हो गई? वाई हो गई। लंबाई एक्स हो गई, चौड़ाई वाई हो गई, तुरंत आयत का हो गया। और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। भाई जो लंबाई है इससे कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई कितने के बराबर है? चौड़ाई से कितना अधिक? 4 मीटर अधिक है। इसको आप समझ गए? जी हाँ। इसको फिर उधर लेके आओ कि तुम उधर क्या कर रहे हो, आओ इधर आते हैं, मिलके खाते हैं। यक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया आपका पहला समीकरण तैयार। यक्स माइनस वाई बराबर 4 हो गया पहला समीकरण तैयार यहाँ पे। अब जो है अगला देख रहे कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप जी क्या होता है? परिमाप आप सोचोगे परिमाप बहुत बड़ी चीज है, बला है, फार्मूला तो याद नहीं किया। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई इतना होता है। अरे याद नहीं किए? अरे जी याद करने का जरूरत का है। परिमाप वह होता है कि चारों तरफ को माप लो ना। जैसे किसी चीज का परिमाप पूछा गया, अभी हम इस अपने व्हाइट बोर्ड का अगर परिमाप पूछ ले, मतलब इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, इधर की लंबाई, चारों जोड़ देंगे लंबैया तो आपका परिमाप आ जाएगा। आप जानते हैं किसी आयत में लंबाई आमने सामने की बराबर होती है, चौड़ाई आमने सामने की बराबर होती है। मतलब लंबाई का दुगुना चौड़ाई का दुगुना आपस में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप निकल जाएगा। देखिए आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत के बारे में जो जानकारी है हम ज्यामिति के क्लास में और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पर हम आपको फार्मूले से कराते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप, देखिए यहाँ पे आयत का परिमाप जो होता है कितना होता है? 2 गुणे और लंबाई L मान लो और धन चौड़ाई B मान लो, तो ये होता है आयत का परिमाप। और कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप, आधा परिमाप बोले तो इसका बटा 2 होता है। बटा 2 करोगे हाई 2 से कट जाएगा, बचेगा लंबाई धन चौड़ाई, इतने बचेगा ना। अब कहने का मतलब लंबाई आपने x माना है, चौड़ाई आपने y माना है, तो कह रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना है? 36 मीटर है। फिर कहे ये देखो पहले समय स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं कि लंबाई जो है और चौड़ाई को अगर आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 36 मीटर हो जाएगा। यही से निकला अर्ध परिमाप बोला। यहाँ पर ध्यान दिए प्रश्न में अर्ध परिमाप बोला है। ये हो गया दूसरा समीकरण। दोनों दिक्कत, दूसरा समीकरण हो गया। अब कह रहा बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, उसका निकालना, लेकिन आप किस विधि से निकालोगे? ग्राफीय निरूपण विधि से निकालोगे। ग्राफीय निरूपण विधि से निकालोगे इसका मान, ठीक है। और वैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इन सब समीकरणों ग्राफीय विधि, इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको ग्राफीय विधि से कि बहुत हुआ मजा। एक बार निकाल लेते हैं। देखिए ग्राफीय विधि से कहने मतलब पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 4। देखिए इसको और आसानी तरीके से किया, इसको देखते ही आप आंसर बता सकते हो। इसको आप देखोगे जो ही तुरंत आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना है अगर इसे देख के बताएं तो है ये वाई कट गया, 2x हो गया 36 और 40x, लंबाई 20 हो गई और चौड़ाई कितना हो जाएगी? चौड़ाई 16 हो जाएगी। लंबाई इसकी 20 आएगी, चौड़ाई इसकी 16 आएगी। ऐसे देखते जैसे हम बता रहे हैं देखते ही, वैसे आप भी देखते ही बता ले जाओगे। कहने का मतलब भाई वाई कट गया, 2x जुड़ गया, 36 4 40 हो गया, x बराबर 40/2 हो गया, 40/2 बराबर 20 होता है। ये कितना अच्छा लगा देखने में, देखते ही कर ले जाओ, बिना पेन फ्री क्वेश्चन होता है ना। तो आप भी करोगे, इसी चैप्टर में करोगे। लेकिन अभी आपको ग्राफी निरूपण करना, भाई जो यूपी बोर्ड चाहता करवाना, आपसे एनसीईआरटी बोर्ड चाहता करवाना, आप करोगे वैसा तो करो, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। और ऐसा ग्राफी निरूपण आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। ग्राफी निरूपण आप करोगे। और इसके बाद दिया है छठवां क्वेश्चन जो है सेम प्रोसेस में कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दी गई है 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण या तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, या तो समांतर रेखाएं हो, या संपाती रेखाएं हो। यह निकालना है, आप निकाल लोगे इसका भी। अगर दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। समीकरण दिया हुआ 2 समीकरण, इसको ग्राफ खींचना है, आप आसानी से खींच ले जाओगे। इसका सातों जितने भी क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपका ओवरव्यू कराया गया। सिंपल कराया गया है, बहुत ही सिंपल। इससे भी सिंपल जो छोड़े गए हैं वो बचे हुआ है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए
आपको अभी भी जो आपके फ्रेंड इससे वंचित हैं, जिनको आपको लगता है कि उनको इस क्लास की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप ऑफलाइन क्लास करते हैं, तो हम किसी नहीं बोल रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लास छोड़ दो, नहीं। हम यह कह रहे हैं कि इस क्लास का भी आप हेल्प लो और आप पाओगे, पहले से खुद को बेटर ही पाओगे, है ना। ऐसा हम गारंटी देते हैं आपको। तो आपको लगता है कि आपके साथ आपके फ्रेंड भी जो भी थोड़ा सा वीक है मैथ में, या उनको दिक्कत हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है कि मैथ को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, अब नहीं होगा, अब दूर होगा हर टेंशन। आ गया है आपके पास में 4am प्लेनेट की क्लासेस। आप इसको ज्यादा से शेयर करिए, मोटिवेट करिए हम लोगों को, ताकि हम आपको ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकें। गारंटी मानिए 4am प्लेनेट के बाद आने के बाद आप खुद को कमजोर नहीं पाओगे। हर एक, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ हो, हर में आप खुद को आगे पाओगे। हर कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके भाई लोग आपकी हेल्प जो है साथ साथ में कर रहे हैं। हम खुद पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ाएंगे। एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।